अपने चेलों को बताया। यहां तक कि शास्त्री और फरीसी लोग भी जब कब्र में रखा गया तो शास्त्री और फरीसी सदूकी लोग पिलातुस से जाके आज्ञा लिए कि हे प्रभु, हमें उसे भरमाने वाला ने कहा था कि हम मृतकों में से किसी से झूठ होगा, इसलिए उस कब्र के रखवाली के लिए हमें 2 सिपाहियां चाहिए। तो पिलातुस जो राजा था, महामहिम था, वो कहा कि ठीक है, आपको पास पहरुए है, आपको पास सिपाही है, जाके कब्र के रखवाली के लिए लगा दो। और जब कब्र के रखवाली के पास लगा दिया गया, सैनिक वहां बैठे हुए थे, इतना बड़ा पत्थर लगाया गया था कि वो 4-5 आदमी से पत्थर उड़क नहीं सकता, हट नहीं सकता। और कब्र का पत्थर के पर मुहर लगा के और ढक दिए थे। हालेलुया। और तो ये चीज फरीसी, सदूकी और शास्त्रीय पुरानियों ने जो प्रभु के कब्र के रखवाले के लिए पिलातुस से आज्ञा मानी, वो चीज भी बाइबल में पूरी तरह से लिखा हुआ। जिस लोग क्रूस पर चढ़ाया, उन लोग खुद कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं दूसरे दिन जी उठूंगा। अब यहाँ पे तीसरे दिन जब स्त्री लोग आए, तो वहां पर भी ये वचन स्वर्गदूत ने कहा कि तुम मृतकों में जीवित के क्यों ढूंढते हो? वो अपने वचनों के अनुसार क्यों उठा है? और क्या करो, वो सबसे पहले गलील में मिलेगा। जा अपने चेलों से कह दो कि जाकर गलील में प्रभु से मिले। फिर यहाँ पे वचन को बड़ी इंपॉर्टेंट समझना है। एक वचन को आप पढ़े, ध्यान सुने। आप वचन को पढ़ेंगे, मत्ती उसका 16 अध्याय और उसका 21 वचन को पढ़ेंगे। 16 अध्याय का 21 वचन को पढ़े, जल्दी पढ़ेंगे। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरानियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि मैं उस समय यरूशलेम जाऊंगा और शास्त्री और पुरानियों और प्रधानों से बहुत से दुख उठाओ और मारा जाओ और तीसरे दिन जी उठूंगा। जो प्रभु का धन्यवाद करें। एक कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि मैं बहुत दुख उठाऊं। जैसे मत्ती उसका 27 का 23 वचन है, पढ़ लीजिए। आप बढ़िया से आराम से वचन को पढ़े हैं। उसी हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई की है? हाकिम ने कहा, क्यों उसने क्या बुराई किया है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, बाकी औरों ने चिल्लाकर कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। यानी जहां हाकिम के पास न्याय करने के लिए यीशु मसीह के लाए थे, वो हाकिम ने कहा इसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मगर शास्त्री फरीसी लोग चिल्ला कहने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, क्रूस पर चढ़ाया जाए। मगर हाकिम के नजर में, जज के नजर में यीशु मसीह निर्दोष था। मगर निर्दोष होकर